अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये डे 27 जो है ना, ये ज़रा सी आपकी बड़ी होने वाली है वीडियो। बहरहाल ये महाराष्ट्र की समाजी ज़िंदगी के बारे में है कि उस वक्त के शहरों के समाजी हालात क्या थे, रस्म व रिवाज क्या थे, रहन सहन क्या थे, तकरीबात क्या होती थी, तालीम क्या होती थी, उसके बारे में ये वजाहत करता है लेसन। तो सवाल है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब और इबादत गाहों के बारे में मालूमात लिखिए। तो हमने थोड़ी सी लिख दी है। मंदिर जो है वो हिंदुओं के होते हैं, मस्जिद जो है मुसलमानों की होती है, और ईसाई के गिरजाघर होते हैं, सिख के गुरुद्वारे होते हैं। आपको और भी अगर इंफॉर्मेशन है तो आप उसके बारे में भी आगे लिख सकते हैं। और महाराष्ट्र में हेमाडपंथी तर्ज के मंदिर कहाँ हैं, उनके मकामात के नाम लिखने हैं। तो प्रतापगढ़ पर भवानी देवी का मंदिर, कोल्हापुर में अंबाबाई का मंदिर का कलश, और शिखर शिंगणापुर का शंभू महादेव का मंदिर। अब आपसे पूछता है कि आप जो मुख्तलिफ खेल खेलते हैं उन खेलों के नाम लिखिए। तो हमने यहाँ कुछ नाम लिखे हैं: कबड्डी, आटिया पाटिया, खो खो, लूडो, शतरंज, चौसर, ताश का खेल। आपको भी अगर कुछ और खेल आते होंगे तो उसके आगे आप लिख सकते हैं। उसके बाद में कुछ त्योहार दिए हुए हैं कि उन त्योहारों की मालूमात देनी है आपको। तो दिवाली, ये हिंदुओं का खास त्योहार है। कहते हैं उस दिन श्री रामचंद्र 14 बरस का वनवास काट कर अयोध्या आए थे। वहां के लोगों ने आपकी वापसी की खुशी में घर घर चिराग जलाए थे। दिवाली से पहले लोग जो है अपने घरों की सफाई सुथराई करते हैं। ताजिर लोग उस दिन अपने नए खाते शुरू करते हैं और शाम होते ही चरागा करते हैं। ये हमने आपको लिख के दिया है, लेकिन अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो है वो डाल सकते हैं इसमें, पटाखे वगैरह, वो जो भी है वो आप और इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद आता है ईद उल फित्र। मुसलमानों के साल में ईद उल अजहा और ईद उल फित्र 2 त्योहार होते हैं। ईद उल फित्र के मौके पर एक माह के रोजे रखने के बाद ये आता है। चांद के देखने के साथ ही जो है वो रोजे शुरू हो जाते हैं और चांद के देखने के बाद ही ईद उल फित्र मनाई जाती है। ईद यानी खुशी का दिन, और ये सब मुसलमानों के लिए इज्तिमाई खुशी का दिन होता है। मसाजिदों में नमाजों का एहतमाम होता है और बच्चों को ईदी दी जाती है, जो कि ईदी बच्चों को सबसे ज्यादा एक चीज जो है वो पसंद आती है। लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद मनाते हैं। उसके बाद होली के बारे में पूछता है। तो होली एक बहुत बड़ा त्योहार है। शहजादा प्रहलाद उसकी फतेह की खुशी में मनाया जाता है। प्रहलाद जो था एक मजहबी शख्स था। उसके वालिद खुदा पर भरोसा नहीं करते थे। उसके वालिद ने उसको सांप से कटवाया, पहाड़ से गिराया, दहकती आग में डाला, तब भी उसने जो है वो भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। प्रहलाद की बुआ ने क्या किया, जब उसको जलाने के लिए रखा उसने, उसके बाप ने, वालिद ने, तो प्रहलाद को उसकी बुआ है ना अपने गोद में लेके बैठ गई आग के ऊपर। तो आग ने प्रहलाद को नहीं जलाया, लेकिन वो खुद जल गई। और ये त्योहार हमेशा जो है वो 1 तारीख को मनाया जाता है। जगह जगह लकड़ियां जमा की करके जलाई जाती है और दूसरे रंगों से एक दूसरे को रंग देते हैं। इसमें और भी आपको कुछ मालूम होगा तो वो मालूमात आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद चलती है ईद उल अजहा की तरफ। पूरी दुनिया के मुसलमान अपनी इस्तात के मुताबिक कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी का मकसद एक तरफ तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंद इस्माइल अलैहिस्सलाम की अतात खुदाबंदी में दी जाने वाली कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करना है, और दूसरी तरफ गरीब, नादार, मुस्तहिक, यतीमों, बेवाओं को खुशी के मौका हम पहुंचाना है। मीन्स हम क्या करते हैं कि उसका गोश्त जो है बकरों का या जो भी हम कुर्बान करते हैं, उसका गोश्त हम गरीबों में भी, मुस्तहिक लोगों में भी बांटते हैं। उसके बाद आता है बैलपोला। ये त्योहार महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और ये त्योहार कौन मनाता है बच्चों? ये त्योहार आपने देखा होगा, बैलों की जोड़ी के साथ में मनाया जाता है। और ये त्योहार जो है, इस त्योहार को किसान मनाते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी बैलों की जोड़ियों को बहुत अच्छी तरह से खूबसूरती से तैयार करते हैं, उनको सजाते हैं और उस दिन उनकी पूजा करते हैं। उनको खाने में गुड़ और घी देते हैं और बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं और बहुत धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है। और इस त्योहार को मनाने जिस तरीके से मनाया जाता है वो आप लोगों को अलग अलग तरीके से अपने आप से लिखना है। अब मुश्किल काम करने वाला कौन होता है? किसान। गांव का महसूल का हिसाब रखने वाला कुलकर्णी। गांव वालों की खिदमत करने वाला बलोतेदार।
और गांव की हिफाजत करने वाला पाटिल। ये हम जो है जो लेसन पढ़ रहे हैं ना, महाराष्ट्र की समाजी जिंदगी, उसका पार्ट है। उसके बाद में आपके समाज में कौन सी गलत रसूम है जिन्हें खत्म करने के लिए कुछ तदबीरें तजवीज़ कीजिए, यानी आप बताइए कि आप क्या कर सकते हैं और उस कोई भी गलत रस्म जो है अपनी सोसाइटी में उसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे। तो मैंने यहाँ पे चंद लिख दिए आपको, जैसे बचपन की शादी है, एक से ज़ायद बीवियों का रिवाज, फिर मुहूर्त, बदशगुनी, तावीज़ गुंडों से इलाज, छूत-छात। इसको खत्म करने के लिए सख्त कवानीन बनाने की जरूरत है। ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, लेकिन ये आप लोगों को भी अपनी तरफ से लिखना है। उसके बाद में जोड़ियां दी हुई है, कोल्हापुर की अंबाबाई मंदिर है, वीरावल का घरशनेश्वर मंदिर, शिखर शिंगणापुर का काशंभू महादेव का मंदिर है, और प्रतापगढ़ में प्रभुवानी देवी इनका मंदिर है। शनिवार वाड़ा पूना में है, सरकार वाड़ा नासिक में है, पेशवा का वाड़ा कुपरगांव में है, और छत्रपति का वाड़ा सत्तारा में। अब शिवाजी महाराज के अहद में मुजस्समा साजी से मुतालिक आपको थोड़ी मालूमात देनी है। तो शिवाजी महाराज और मलम्मा देसाई की मुलाकात का मंजर दिखाने वाला मुजस्सिमा, बुलेश्वर के मंदिर में शख्सी मुजस्मे, जानवर और परिंदों के मुजस्मे, पूना में त्रिशेट गणपति मंदिर और टोके के मंदिर, अहिल्याबाई की छतरी, नेवासा में मोहनी राज मंदिर, पार्वती और पार्वती गणेश की मूर्तियां, लकड़ी के मुजस्मे इस जमाने के दिलकश नमूने हैं। आप इसमें और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। अब आपको पूछता है कि आपने इन सारी चीजों से क्या सीखा, महाराष्ट्र की समाजी जिंदगी से सीखा क्या है। तो ज़राअत पर मबनी जिंदगी थी, दूसरे मकामों से सिर्फ नमक आता था, किसानों की ज़रूरियात महदूद थी, किसान अपने खेतों में गेहूं, बाजरा, नाचनी, जवार, मकई, चावल वगैरह की फसलें उगाते थे, और रोज़मर्रा की ग़िज़ा में रोटी, प्याज, चटनी और खुश्क अशिया का इस्तेमाल था। घर सादा होते थे, और अमीरों की ग़िज़ा होती थी चावल, दाल, चपाती, सब्जी, कचूमर, दूध, दही, और ये लोग बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनते थे, धोती कुर्ता और अंगरखा, और औरतें साड़ी और चोली पहनती थी। उसके बाद है ना, खेलों से मुतालिक आपको जो मालूम है वो आपके अल्फाजों में लिखने हैं। तो सबसे पहले कुश्ती है, तो कुश्ती के मुकाबले मकबूल थे, दाव पेच का इस्तेमाल होता इसमें। कुश्ती का जिक्र वेद और रामायण में भी मिलता है, जीतने वालों को इनाम मिलता है। बहादुर शाह जफर भी पहलवानों की सरपरस्ती करते थे, यानी उनको भी वो पसंद था, कुश्ती का खेल जो था वो पसंद करते थे। इसी तरह से मालखाम आपने देखा होगा, एक तरह का ये योगा है, और एक बड़ा सा एक लंबा सा बांस का एक बड़ा सा वो रहता है, लकड़ा रहता है, और उसके ऊपर जो है मार्शल आर्ट के हिसाब ऐसे बड़ा सा पोल होता है, उसको अपने हाथों और पाँवों की मदद से कंट्रोल करके ये खेल खेला जाता है, और ये तकरीबन 1962 में इसकी बुनियाद रखी गई है। मालखम बोलते हैं इसको। और इसी तरह से दंड बैठक, अपने पैरों को अपने कंधे की चौड़ाई से थोड़ा बढ़ाकर हाथ ऊपर नीचे कर बैठते, उठक बैठक करते हैं, इसको दंड बैठक कहते हैं। अब एक और चीज है गंजफ्फा। गंजफ्फा एक तरह का ताश का खेल है, इसमें 96 पत्ते होते हैं, 8 रंग होते हैं, और 3 खिलाड़ी मिलकर खेलते हैं। इसके बारे में भी आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद में हम कुछ नुकात दिए गए हैं उस शिवाजी महाराज की अहद की समाजी जिंदगी और मौजूदा जिंदगी का मवाजना किया गया इसमें। तो कारोबार और मामलात क्या थे? ज़राअत और ज़राअत पर मबनी पेशे, सियाह सफ़ेद पेशे, किसान सियाह काम करते थे, और सफ़ेद पेशे जो थे वो डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह होते थे। लेकिन आज की ज़िंदगी में ड्राइवर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, एक्सेट्रा, वो आप कुछ भी आगे बता सकते हैं। घर कैसे होते थे? तो गरीबों के मकान सादा मिट्टी और ईंट के होते थे, और लेकिन आज की तारीख में सीमेंट से तामीर करदा पुख्ता कंक्रीट के कसीरुल मंजिला मकाम आते, मतलब बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। फिर उसके बाद आमदोरफ्त में क्या था? बैलगाड़ी थी, कश्ती थी, घोड़ा गाड़ी थी, गधा गाड़ी थी, यानी घोड़ों और गधों का इस्तेमाल किया जाता था। अब बस है, रेलवे है, हवाई जहाज है। और तफरी में फन-ए-हज़्म, मुख्तलिफ खेल तफरी का जरिया थे। आज किताबें हैं, सिनेमा है, टीवी है, रेडियो है, वीडियो गेम्स है, और सारा वक्त बच्चे जो है मोबाइल पे लगे रहते हैं, ठीक है।
और इसी तरह से उस वक्त की लिखाई क्या थी, रस्मुल खत क्या था, तो मोड़ी रस्मुल खत था। और आज की तारीख में देवनागरी, फारसी और रस्मुल खत है। बेटा वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं जल्दी ख़त्म कर रही हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले पीरियड में।